आज से 5 साल पहले, या ऐसा भी कह सकते हैं आज से 6 साल पहले, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हुआ करता था। एंड जब मैं ये ढूंढता था यूट्यूब पे, गूगल पे कि हाउ कैन ए स्टूडेंट अर्न डिजिटली, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज ए स्टूडेंट, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं ढूंढते रहता था यूट्यूब पे, गूगल पे, तो कभी मुझे कोई ऐसी चीज मिली नहीं, या कभी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं चला कि जिससे मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ यार, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना है, या इस प्लेटफॉर्म से मैं जेन्युइनली बहुत अच्छा अर्न कर सकता हूँ। बट आज मैं इतना केपेबल हूँ, या आज मैं इतना केपेबल बन पाया हूँ कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप कैसे इस चीज को कर सकते हो, क्योंकि मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम किया है। तो अगर 2025 में आप एक स्टूडेंट हो और आप भी डिजिटल वेज ढूंढ रहे हो कि यार ऐसे कौन से ऐसे डिजिटल वेज है जिससे मैं एज ए स्टूडेंट अर्न कर सकता हूँ, तो वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। 2025 में एज ए स्टूडेंट अगर आप सिर्फ डिग्री पे फोकस कर रहे हो तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लूज कर रहे हो। ऑलरेडी आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज कर दी, बिकॉज मार्केट में अब डिग्रीज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह गया जितना स्किल्स का रह गया। और देखो, अगर आप एज ए स्टूडेंट, आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप ऑलरेडी बहुत सारी डिजिटल स्किल्स है जिनको आप सीख सकते हो। आपके लिए बहुत सारी डिजिटल अपॉर्चुनिटीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिन पे अगर आप काम करते हो तो पैसा अर्न कर सकते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके। देखो, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट था, जीरो इनकम थी, क्लासेस वगैरह अटेंड करता था, बट जब मैंने डिजिटल दुनिया को एक्सप्लोर किया तो मुझे तब पता चला कि कहीं ना कहीं अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे 6 महीने, यू नीड टू गिव 6 मंथ्स, अगर 6 महीने तुम फोकस से काम करते हो, उसको सीखते हो, लर्निंग करते हो, स्किल्स को जो है अडॉप्ट करते हो, मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो, तो तुम अपने माइंडसेट और बैंक बैलेंस दोनों को चेंज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको रियल वर्किंग डिजिटल इनकम ऑफ सोर्सेज बताने वाला हूँ, बिना मोटिवेशन के, बिना ओवरहाइप के। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो सबसे पहला तरीका है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे कम्युनिकेशन स्किल्स में, नेटवर्किंग में, अपने दोस्तों के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है या मन होता है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो ये जो एक मॉडल है जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, ये जो मॉडल है पहले ऑफलाइन हुआ करता था, बट आजकल ये ऑनलाइन हो गया। मतलब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है कोविड के बाद से। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कंपनी होती है, उस कंपनी के जो आपको प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप परचेज करते हो, और आपकी एक आईडी बनती है, एंड उस आईडी से जब एक और दूसरी आईडी बनती है किसी की, एंड वो पर्सन जब आपसे प्रोडक्ट लेता है तो आपको कंपनी उसका कमीशन देती है। यानी कि कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि प्रोडक्ट की सेल जनरेट हुई है, लेकिन उसके लिए आपने क्या सेल जनरेट करने के लिए किसी और की आईडी बनवाई है, और उस आईडी से जब बिलिंग हुई या ऑब्वियसली प्रोडक्ट किसने लिए तो कंपनी आपको उसका कमीशन पे करती है। अब देखो, इसमें क्या होता है ना कि आपको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, अनटिल अनलेस आपको कोई गाइड ना करे आप ग्रो नहीं कर पाते हो। 100 में से कोई एक आध ऐसा बंदा होता है जो ग्रो कर जाता है, वो उसका नसीब है, लक की बात है। इसमें लक की भी बहुत जरूरी होती है। देखो, इसमें आपको प्रेशर फील होगा, आपको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, साथ ही साथ आपको टाइम देना पड़ता है। क्योंकि देखो यार, आप कोई भी काम करोगे तो ऐसा तो नहीं आप 1 महीना करोगे छोड़ दोगे, एक लंबा विजन लेके करोगे। एंड इनकी ट्रेनिंग्स ही ऐसी होती है कि आपको ये कम से कम 2-3 साल तो छोड़ेंगे ही नहीं। मतलब आप सोचो कि मैं 6 महीना करके छोड़ देता हूँ, बट हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आपको अपने रिस्क पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इनफैक्ट मैंने खुद इस इंडस्ट्री में 4 से 5 साल दिया, 5 साल दिया है, कम से कम 5, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन चीज़ें मैंने वहाँ से बहुत सारी सीखी। मैंने कोल्ड कॉलिंग सीखी, सेल्स जनरेट करना सीखा कॉल पे, जिसे हम कोल्ड क्लोजिंग्स कहते हैं, हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग्स कहते हैं। 1-to-1 मीटिंग लेना, टीम मैनेज करना, टीम को बिल्ड करना, लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सारी स्किल्स आप वहाँ पे सीख सकते हो। बट आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 6 महीना या 1 साल, तब जाके आप ये सारी चीज़ें सीख पाओगे। तो ये आपका रिस्क है, आपको ये अपने रिस्क पे करना है। वैसे मैं तो पर्सनली सजेस्ट नहीं करता कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो लंबा टाइम दो, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि वही टाइम आप ऐसे दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म पे दोगे डिजिटली, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में जहाँ से आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट मेरा फर्ज था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको गाइड करूँ, सो मैंने गाइड कर दिया। अब अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जानना चाहते हो जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सको, किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े,
टाइम भी बहुत कम देना पड़े, स्किल्स भी वहाँ पे मिल जाए, पैसा भी आप अच्छा अर्न कर लो। तो जो मैं अगला तरीका बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल गौर से सुनना। अगला वाला प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बिल्कुल कम टाइम देना पड़े, आप डिजिटल स्किल्स भी सीख लो, पैसा भी कमा रहे हो, पैसा भी कमा लोगे और किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। तो ये वाला जो इनकम ऑफ सोर्स है, सेकंड इनकम ऑफ सोर्स है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग पर्सनली मेरी लाइफ में तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना पड़ेगा या प्रोडक्ट को आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, मैक्सिमम कोर्सेज होते हैं, कुछ कुछ कंपनी प्रोडक्ट का भी एफिलिएट करवाती है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, आपने कई दफा ऐसे देखा होगा कुछ कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स के वीडियो में कि वो अपनी वीडियोस के बीच बीच में प्रमोशन कर देते हैं कूपन कोड्स का या फिर प्रोमो कोड्स का, है ना, आता है ना। जैसे कि कोई बोलता है कि भाई मैंने इस ब्रांड का हेडफोन यूज किया, अभी लॉन्च होने वाला है कल, एंड मैंने इसका ये हेडफोन यूज किया तो इसमें ये फीचर्स थे कि इसमें ये जो सराउंडिंग साउंड है, नॉइस कैंसलेशन अच्छा है, बास जो है बास बूस्टेड है, और जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो व्यूवर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको देख के लेते हैं, एंड जो कंपनी होती है फिर जितने भी लोग उस कूपन कोड से या प्रोमो कोड से परचेज करते हैं, कंपनी उसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट कमीशन पे करती है उस प्रोमोटर को, इन्फ्लुएंसर को या कंटेंट क्रिएटर को। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं जो पर्सनली जिस कंपनी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ उस कंपनी का नाम है iDigitalPreneur। अब देखो, मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट रहा है, एंड क्यों मैं इस कंपनी को सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज दिस इज द बेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी इन इंडिया। मोर देन 100 करोड़ ऑफ बिजनेस जनरेट कर चुकी है ये कंपनी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, MCA सर्टिफाइड है। अब मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि अगर आप इस कंपनी के साथ काम करते हो तो आपको सर्टिफिकेशंस मिलते हैं जो आप अपने रेज्यूमे में यूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं जो आप अपने रेज्यूमे में यूज कर सकते हो जॉब्स में शो करने के लिए कि आपने ये सर्टिफिकेशंस किए iDigitalPreneur से। सेकेंडली क्या होता है कि आपको रेडीमेड हाई पेइंग इनकम डिजिटल स्किल्स मिल जाती है जो आप प्रमोट करके पैसा अर्न कर सकते हो, जैसा मैंने बताया एज एन एफिलिएट, और आप खुद भी उसको देख के स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो अपनी। मैंने जैसे ये वीडियो बनाना, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, सारा मैं इसे सीखा। तीसरी चीज, हाई पेइंग स्किल्स। कैसी कैसी स्किल्स होती हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे हम कैसे कंटेंट बनाते हैं, पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ऐसे नाना करके 45 से भी ज्यादा डिजिटल स्किल्स है। चौथी चीज, आपको एक ऐसी कम्युनिटी और मेंटोरशिप मिलती है स्टेप बाय स्टेप जो आपको हेल्प करती है ग्रो करने में, बिजनेस बिल्ड करने में और नई नई चीजें सीखने में। देखो, जरूरी नहीं है कि आप एफिलिएट करो, हो सकता है आपको फ्रीलांसिंग करने में इंटरेस्ट हो सकता है आपको जॉब करना हो, तो हर चीज के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है। कंपनी का कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है 24/7। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं इस प्लेटफॉर्म में कैसे आया, अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू ही, मतलब आप व्हाट्सएप पे भी आ सकते हो, या मेरा लैंडिंग पेज या वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। पर्सनली मुझे इस प्लेटफॉर्म ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, मुझे डिजिटल स्किल सिखाई है, इस काबिल बनाया है कि मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको, एंड मैं श्योरिटी भी दे सकता हूँ कि अगर आप 1 से 2 घंटा दे रहे हो एंड यू हैव कंसिस्टेंट एंड यू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, एंड अगर आपका नेचर है कि मुझे नई नई चीजें सीखना पसंद है, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो चलते हैं आगे। जो तीसरा इनकम ऑफ सोर्स या जो तीसरा वे है जिससे आप डिजिटली इनकम जनरेट कर सकते हो, वो है फ्रीलांसिंग। अब देखो, फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन गया, यानी एक बहुत अच्छा तरीका बन गया आजकल स्टूडेंट्स के लिए, एक करियर ऑप्शन बन गया पैसा अर्न करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी, अगर आपको कोई स्किल आती है जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई भी बहुत सारी स्किल्स होती है, जैसे मैंने बताया डिजिटल स्किल्स बहुत सारी होती हैं,
तो आप फाइवर है, अपवर्क है और बहुत सारी ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बना के क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट होती है उस क्लाइंट का काम करके, उनके लिए काम करके फिर उनसे पैसा अर्न कर सकते हो। स्किल्स बहुत सारी होती है, जैसे हो सकता है आप कैनवा पे थंबनेल, जैसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है आपको आती हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे कोई यूट्यूब का थंबनेल एडिट करता है, या फिर शादी के लिए जो इन्विटेशन कार्ड्स बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपको आती हो, वीडियो एडिट करना आता है, वेबसाइट बनाना आता है, वेबसाइट डेवलप करना आता है, लैंडिंग पेज बनाना आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, उसको करके आप फ्रीलांसिंग से पैसा अर्न कर सकते हो। मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए। मेरे टीम में एक पर्सन है जिसने मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम किया था। उसने iDigitalPreneur से स्किल को सीखा। कौन सी स्किल? फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स को सीखने के बाद उसने क्या करा कि ये जो सर्विस होती है फेसबुक एड्स की, बहुत सारे लोगों को चाहिए। जैसे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बताया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, या कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनको एड रन करवाना होता है, तो वो ऐसे फेसबुक एड्स की अपनी स्किल को यूज़ करके उसने मंथली 20 से 25,000 अर्न करना स्टार्ट किया। और मैंने कैसे सीखा? मैंने भी एड कैंपेन रन करना सीखा, फेसबुक एड, गूगल एड्स, एंड फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना स्टार्ट किया। उस सर्विस में मैंने एक प्रोजेक्ट मैंने कैफ़े के लिए किया, और मैंने 18,000 का कुछ उनको पैकेज बताया था, जहाँ पे मैं उनका पूरा प्रोफेशनल कैमरे से वीडियो शूट होता है, उनका वीडियो एडिट होता है, एड कैंपेन रन होता है, ट्रैफिक जनरेट होता है और सेल भी जनरेट होता है। तो ऐसे आप कहीं ना कहीं स्किल सीखने के बाद कहीं ना कहीं सर्विस को दे के सामने वाले का काम करके पैसा कमा सकते हो। पैसे कमाने के बहुत तरीके मार्केट में, लेकिन देखो स्किल आनी जरूरी है। मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था, इफ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन डिग्री देन यू आर ऑलरेडी लूजिंग मैनी अपॉर्चुनिटीज। आज के टाइम पे स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल है तो आप बहुत सारे तरीके से पैसा ऑलरेडी कमा सकते हो, लेकिन स्किल जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हो? iDigitalPreneur से स्किल सीख सकते हो जो आपकी मन चाहे। स्किल सीख के फिर आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ और फिर पैसा कमाना स्टार्ट करो। तो ये था तीसरा तरीका। अब बढ़ते आगे चौथे तरीके की तरफ। जो चौथा तरीका है वो है कंटेंट क्रिएशन, जिस पे मैं थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूँ कि हाँ, कंटेंट क्रिएशन भी एक स्किल है। कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है? आज के टाइम में रील्स और शॉर्ट्स बना के भी पैसा कमाया जा सकता है। कैसे? आज के टाइम पे अगर तुम किसी भी टॉपिक पे नॉलेज शेयर करते हो सकता है वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, कॉलेज लाइफ के रिलेटेड हो, किसी स्किल के रिलेटेड हो, या अपना मोटिवेशन हो, या डेली रूटीन हो। जैसे आजकल डेली रूटीन वाले वीडियोस बहुत ट्रेंड में चलते हैं। तो तुम ये सारे अलग अलग टॉपिक्स पे किसी भी निश पे एक वीडियोस अपनी रेगुलरली पोस्ट करके ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। और जैसे ही तुम्हारी थोड़ी बहुत ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, तुम ब्रांड डील्स ले सकते हो, प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हो, एफिलिएट कर सकते हो, या फिर पेड डील्स ले सकते हो, या पेड जो हम पेड एडवर्टीजमेंट्स करते हैं वो कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जैसे ऑडियंस बिल्ड करने के बाद तुम पैसा अर्न कर सकते हो। बस ये है कि इस फील्ड के अंदर या इस निश के अंदर, कंटेंट क्रिएशन के अंदर पर्टिकुलरली तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। सो बढ़ते अगले वाले इनकम ऑफ सोर्स की तरफ कि कैसे डिजिटली हम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, 5वें वे की तरफ। जो 5वां तरीका है, 5वां वो कौन सा तरीका जिससे तुम ऑनलाइन अर्न कर सकते हो, वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देखो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये ज्यादा इतना समझ नहीं आता कि उसको हम बिजनेस के लिए कैसे यूज करें। तो जो स्मॉल बिजनेसेस वाले लोग होते हैं, जैसे मैंने कैफे का एग्जांपल दिया, ऐसे लोगों को मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसे या हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे जो है उनका सोशल मीडिया जो है कोई आके हैंडल करे, उससे उनके लिए बिजनेस जनरेट करे। तो तुम अगर एक ऐसे पर्सन हो जिसे कहीं ना कहीं एडिटिंग आती है, कंटेंट बनाना आता है, कैनवा आता है, रील्स को एडिट करना आता है, कैप्शंस लिखना आता है, तो आप मतलब इजीली उनके लिए उनका सोशल मीडिया पेज हैंडल कर सकते हो एंड उनसे एज अ सर्विस चार्ज 3,000 से 10,000 रुपए मंथली चार्ज करके अपना पैसा अर्न कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड वे टू अर्न मनी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देखो तुम अगर एक स्टूडेंट हो और सिर्फ प्लेसमेंट का वेट कर रहे हो तो तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आज का टाइम है डिजिटल स्किल्स बिल्ड करने का। और अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है
कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में, डिजिटल ब्रांडिंग में या अर्निंग में तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो कमेंट करना एफिलिएट स्टार्ट। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक्स मिल जाएंगे कि लाइक मैंने बताया था इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मेरे पेज का भी लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का, लैंडिंग पेज का, तो वहाँ से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे मैंने बताया ब्रांडिंग में या एफिलिएट मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में, किसी भी चीज़ में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाय द टाइम मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस जो होंगे ऐसे ही होंगे जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प करेंगे कि आप फाइनेंशियली कैसे फ्री हो सकते हो, कौन कौन सी स्किल्स हैं। बहुत सारी मैं अलग अलग टाइप की वीडियोस डालूंगा, ब्लॉग भी मैं डालता रहता हूँ। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना अगर आपको लगता है कि यार ये आपके फ्रेंड की भी हेल्प कर सकता है। एंड बाय द टाइम अगले वीडियो का वेट करना, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल द टाइम सी यू एट द अदर साइड।